नमस्कार। आज हम सिंह राशि पर बात कर रहे हैं, खासतौर पर 2025 उनके लिए कैसा रह सकता है। हमारे पास कुछ ज्योतिषीय विश्लेषण है सिंह राशिफल 2025 ग्रहों का प्रभाव से। इसमें करियर, पैसा, रिश्ते, पढ़ाई, सेहत, इन सब पर ग्रहों के असर की बात है। तो चलिए देखते हैं कि ये संकेत क्या कहते हैं आने वाले साल के लिए। बिल्कुल, ये जो विश्लेषण होते हैं ये एक तरह से संभावित दिशा दिखाते हैं। हाँ। और दिलचस्प ये है कि कैसे अलग अलग ग्रह, शुक्र, बृहस्पति, शनि या फिर राहु केतु भी ये सब साल भर में अलग अलग समय पर असर डालते हैं। मतलब कहीं मौके देंगे तो कहीं शायद थोड़ी चुनौती भी। हाँ, ये तो है। तो फिर करियर से ही शुरू करते हैं। कामकाज का क्या हाल रहेगा? साल की शुरुआत में शुक्र कुछ अच्छा हो सकता है क्या? हाँ, स्रोत तो यही कहते हैं शुक्र तरक्की के अच्छे मौके ला सकता है शुरुआत में, पर हाँ, पैसों के मामले में थोड़ा धीमे चलने की सलाह है, एकदम से नहीं। अच्छा, और फरवरी में बृहस्पति का नाम लिया था आपने? हाँ, बृहस्पति वो पेशेवर जीवन में, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में कुछ पॉजिटिव ला सकता है। व्यापारियों को भी बड़े सौदे मिल सकते हैं, लेकिन साथ में केतु भी है। केतु वो क्या करेगा? केतु थोड़ी चुनौतियां ला सकता है, फोकस में कमी या कुछ रुकावटें जैसी। मतलब मौके और चुनौतियां साथ साथ चलेंगी। बिल्कुल, यही पैटर्न दिखता है। जैसे अप्रैल में राहु है, राहु काम की जगह पर नई दिक्कतें खड़ी कर सकता है, पर शुक्र और किस्मत का साथ भी है तो लंबे समय में फायदा भी हो सकता है। ओके। और फिर जून जुलाई मंगल का क्या असर होगा? मंगल तो जोश देता है। हाँ, तो करियर, बिजनेस में तरक्की, विस्तार के मौके लाएगा। लेकिन वहीं शनि वो थोड़ा धीमा कर सकता है, कुछ बाधाएं डाल सकता है। यानी एक ग्रह आगे बढ़ा रहा है, दूसरा ब्रेक लगा रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। पर साल के अंत तक बृहस्पति का सपोर्ट बना रहेगा, वो अच्छी बात है। अच्छा, तो ये तो हुई करियर की बात। जाहिर है पैसा भी जुड़ा है इससे। तो वित्त मतलब फाइनेंस का क्या हाल है? फरवरी में बुध, सावधानी बरतनी है क्या? हाँ, बुध थोड़ा अलर्ट रहने को कह रहा है फरवरी में, लेकिन मार्च तक आते आते स्थिति बेहतर हो सकती है। पैसे मजबूत करने के मौके मिल सकते हैं। और जुलाई में शुक्र का असर? जुलाई में शुक्र, हाँ, वो भौतिक सुख, मतलब आराम वगैरह का आनंद लेने में मदद कर सकता है। सितंबर तक स्थिति ठीक ठाक रह सकती है। लेकिन अक्टूबर में फिर राहु। हाँ, अक्टूबर में राहु का प्रभाव है, तो सलाह यही है कि बड़े या जल्दी मुनाफे के चक्कर में कोई बड़ा रिस्क न लें। मतलब जल्दबाजी से बचना है। बिल्कुल। पर साल के अंत में फिर शुक्र और मंगल है तो अच्छी कमाई के अवसर दे सकते हैं, तो पैसों का मामला भी मिला जुला है। और निजी जीवन, मतलब प्रेम संबंध, उनके लिए साल कैसा है? शुक्र की बात हुई थी तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, शुक्र की वजह से साल की शुरुआत और फरवरी का समय अच्छा रह सकता है रिश्तों के लिए। लेकिन मार्च में फिर राहु है, क्या वो कुछ गड़बड़ कर सकता है? संभावना है, मतलब कुछ कंफ्यूजन या गलतफहमी हो सकती है, ऐसा स्रोत बताते हैं। अच्छा। फिर मई जून में शुक्र फिर से एक्टिव होगा रिश्तों में, लेकिन शनि वो शायद थोड़ी नेगेटिव सोच लाए, उससे बचना होगा। और जुलाई में मंगल मौजूदा रिश्तों को मजबूती दे सकता है या कोई नया रिश्ता भी बन सकता है। अक्टूबर में शुक्र बुध साथ है तो रिश्तों में गहराई ढूंढने का मन कर सकता है। राहु यहाँ भी थोड़ी अड़चन डाल सकता है, पर साल के अंत तक अपनापन बढ़ेगा और दिसंबर में मंगल शुक्र फिर से पॉजिटिविटी लाएंगे। तो रिश्तों में भी उतार चढ़ाव हैं। अब आते हैं पढ़ाई पर। छात्रों के लिए क्या संकेत हैं? छात्रों के लिए बृहस्पति शुरुआत में अच्छा है, नई चीजें सीखना, रिसर्च, इसमें मदद मिलेगी, गुरुओं का साथ भी। लेकिन फरवरी मार्च में फिर केतु राहु। हाँ, उनकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, ध्यान भटकना, रुकावटें, इस तरह की। ओह। पर अच्छी बात यह है कि जुलाई और अक्टूबर में बृहस्पति फिर मदद करेगा। पढ़ाई में सफलता, अच्छा प्रदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं का। जून में बुध उसके लिए अच्छा माहौल बना सकता है। तो छात्रों को भी ग्रहों के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी थोड़ी। हाँ, कह सकते हैं, मेहनत के साथ सही समय का तालमेल। बिल्कुल। और आखिर में सेहत सबसे जरूरी, उस मोर्चे पर क्या है? सेहत के लिहाज से साल की शुरुआत ठीक है, मतलब सामान्य, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, छोटी मोटी बातें हो सकती हैं। ठीक है। फरवरी में स्टैमिना बढ़ सकता है, पर पुरानी कोई स्वास्थ्य समस्या है तो वो शायद उभर आए। अच्छा, इसका ध्यान रखना होगा। हाँ, और मार्च में खानपान पर ध्यान देना होगा, अनियमितता या ज्यादा खा लेने से दिक्कत हो सकती है। मई के अंत में शनि वो थोड़ा तनाव बढ़ा सकता है, तो एनर्जी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। ओके। अगस्त बेहतर रहेगा सेहत के लिए, और नवंबर में स्टैमिना, फिटनेस में
काफी सुधार दिख सकता है। लेकिन शनि फिर याद दिलाएगा डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल को नियमित रखने की जरूरत। मतलब सेहत पर तो पूरे साल ही ध्यान देना है। बिल्कुल, लगातार ध्यान रखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें, सिंह राशि के लिए 2025 एक ऐसा साल है जहां मौके भी भरपूर हैं और चुनौतियां भी कम नहीं। शुक्र, बृहस्पति, मंगल जैसे ग्रह जहां आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, वहीं शनि, राहु, केतु वो सावधानी और धैर्य की मांग कर रहे हैं। लगता है संतुलन साधना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे खास बात यही है कि ग्रहों का असर मल्टी डायमेंशनल होता है। ऐसा नहीं कि बस अच्छा ही होगा या बुरा ही। एक ग्रह मौका देगा तो दूसरा शायद उसी समय कहेगा रुको, सोचो, अनुशासन रखो। ये समझना कि ये असर आपस में कैसे काम करते हैं, ये जरूरी है। हाँ, ये तो है। यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए कि ये जो ज्योतिषीय संकेत मिलते हैं, इन संभावनाओं को जानने के बाद क्या ये जानकारी किसी को अपने लक्ष्य पाने के लिए ज्यादा सचेत और योजनाबद्ध बनाती है, या फिर इंसान सब कुछ भाग्य पर छोड़ देता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। योजना या भाग्य, एक दिलचस्प